बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे बातनी आँख का खोलना, इससे पहले पे मैंने यूट्यूब के ऊपर कई अमल अपलोड किए बातनी आँख के हवाले से। आज का भी जो अमल है बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही आज़मूदा है, लेकिन आज के अमल में बेनिफिट ये है कि आपके 2 घंटे में ही बातनी आँख खुल जाएंगी। या जिनका रूहानी पावर अगर कमज़ोर होता है तो उसके लिए 7 दिन, या जिसका रूहानी पावर और अगर कमज़ोर होता है तो उसको 21 दिन लग जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह खुलेंगे ज़रूर। वो जो इसका एकदम ज़ीरो पावर रहता है ना, एकदम ज़ीरो जिसकी रूहानी पावर, तो उसके लिए 21 दिन लग जाते हैं। और जिनका रूहानी पावर अच्छा रहता है तो उनके लिए 2 घंटे में खुल जाती है, और बहुत 7 दिन में खुल जाती है। 2 घंटे में जिनका रूहानी पावर एकदम रहता है ना पावरफुल, तो उनके लिए 2 घंटे में, और जिनका रूहानी पावर थोड़ा कम रहता है उनको 7 दिन में, और जिनका रूहानी पावर रहता ही नहीं है एकदम ज़ीरो रहता है तो उसके लिए 21 दिन में इस अमल में कामयाबी मिलती है। अभी अमल क्या करना है, आपको इस अमल को किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर दिन जो है इसमें जुमेरात की रात और जुम्मा की रात से इस अमल को शुरू करें। या तो जुमेरात की रात से शुरू करें या जुम्मा की रात से आप इस अमल को शुरू करें। और इसमें नौचंदी जुमेरात या नौचंदी जुम्मा वगैरह का चक्कर नहीं है, आप किसी भी जुमेरात से या किसी भी जुम्मा से कर सकते हैं या किसी भी दिन से कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये था कि आप कोई जुमेरात से करें या कोई जुम्मा से करें। अभी इस अमल को करने के लिए आपको उस वक्त करना है, इसमें कोई टाइम मुतय्यन नहीं, आप फजर में भी कर सकते हो, ज़ोहर में भी कर सकते हो, इशा में भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर तो ये था कि आप इस अमल को नमाज इशा के बाद उस वक्त करें जब आपका इलाका शांत हो, आपके इलाके में शोर व गुल ना हो, आपके कोई तंग करने वाला ना हो, आपको कोई परेशान करने वाला ना हो। बेहतरीन वक्त वही है कि आप सारे काम पटा लो, उसके बाद आप इस अमल को करो। यानी लेट नाइट आप इस अमल को करो, रात में 11 बजे या रात में 12 बजे इस अमल को करो, समझे। और कोई पुरसुकून वाली जगह हो, अच्छी जगह हो, जिस कमरे में कर रहे हो कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावजू हो करके बैठे और वाइट लिबास पहन करके आपको इस अमल को करना है। वाइट लिबास जब आपने पहन लिए, और लेडीज़ भी करना चाहती है तो लेडीज़ भी कर सकती है, लेडीज़ को भी जो है वाइट लिबास पहनना है और जेंट्स को भी वाइट लिबास पहनना है। जब आपने वाइट लिबास पहन लिए, फिर आप आपके जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाओ। जब आप अच्छी खुशबू लगा लिए, फिर उसके बाद आपको जो है कोई अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती जलाना है। ऐसे तो बखूर जलाना था, लेकिन आप बखूर नहीं जला सकते, क्योंकि मसला ऐसा है कि आपको इस अमल को आग बन करके पढ़ना पड़ेगा। तो आप आग बन करके पड़ेंगे तो बखूर में ऐसा होता है, कोई भी आप अगर बखूर जला रहे तो उसमें कोयला जला करके उसके अंदर अंगीठी में कोयला जलाना पड़ता है, उसके ऊपर आपको बखूर डालना पड़ता है, चाहे ऊद हो या लोबान हो या गुग्गल हो, वो थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है। अगर आपकी आग बंद रहेंगी तो फिर आप कैसा डालेंगे। तो बेहतर ये है कि आप आपके जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाओ, और कोई भी अच्छी सी अगरबत्ती 11, 12, 15, 16 जिसमें खुशबू अच्छी आती हो वो जला दो। एक ही बार हो तो जला करके रख सकते हो ना, वो जला दो। जला करके आपके सामने रखो, किबला रुख होकर के बैठो, और फिर उसके बाद आपको जो है मोबाइल में आपको कोई मतलब उस वक्त कोई परेशान ना करे, किसी का फ़ोन नहीं आवे, किसी का कुछ नहीं आवे, आपको मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल देना है और मोबाइल में 2 घंटे का अलार्म लगा देना है। किसी का फ़ोन नहीं आवे, 2 घंटे का अलार्म लगा दो, और फिर उसके बाद आपको आपकी आग बंद करना है। आग बंद करना है और अपना जो ज़बान का हिस्सा जो है तालू पे लगा देवे, क्योंकि आपको जो पढ़ना है आपकी ज़बान से नहीं पढ़ना है, आपके दिल में सोचना है, आपके दिल की धड़कन से पढ़ना है, अपने दिमाग में सोचना है और दिल की धड़कन से पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी ज़बान को अपने तालू से लगा लो, ताकि आपकी ज़बान हरकत भी नहीं करे और आपकी ज़बान एक ही जगह पे चिटकी रहे। आपको दिमाग से सोचकर आपको आपके दिल से पढ़ना है, समझे, दिल की धड़कन से पढ़ना है। ज़बान से अल्फाज को अदा नहीं करना है। बार बार वही बात कह रहा हूँ मैं, आपको ज़बान से नहीं पढ़ना है, आपको दिल ही दिल में पढ़ना है, और पूरे 2 घंटे तक के पढ़ना है। तो आप इसके लिए आपके मोबाइल में अलार्म लगा दो, क्योंकि आपको आग बंद करके पढ़ना है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि 2 घंटा हुआ है करके। तो आपको आपकी आग बंद कर देना है, और जिस कमरे में कर रहे हो उस कमरे में अंधेरा कर दो। नाइट बल्ब है तो नाइट बल्ब आप चला सकते हो,
और अगर नाइट बल्ब बंद कर देते हो तो भी और अच्छी बात है। या अगर आपको नाइट बल्ब अगर चालू रखना है कम रोशनी वाला तो आप उसको चालू रख सकते हो, बाकी ज़्यादा रोशनी में अमल नहीं किए जाते। फिर आपको क्या करना है करके, जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, फिर उसके बाद आपको आपकी आँख बंद करे बाद आपको 10-15 सेकंड तक के लंबी लंबी सांस लेना है। 5-6 सांस, एक बार सांस लो छोड़ो, फिर दूसरी बार सांस लो फिर छोड़ो, ऐसा 5-6 टाइम करो। लंबी सांस लो छोड़ो, लंबी सांस लो छोड़ो। और फिर उसके बाद जो है आप आपकी धड़कन के ऊपर, आपके दिल के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर गौर करें कि आपका जिस्म ठंडा पड़ रहा है, आपका जिस्म ठंडा पड़ रहा है और आपको एक सुकून महसूस हो रहा है। अच्छा, इस अमल को खाली पेट करना है, ये बता दूं मैं आपको पहले। खाली पेट करना है, नमाज इशा के बाद करो, लेट नाइट करो, समझे। कोई भी एक वक्त रखना, एक ही जगह रखना। आपको जो है खाली पेट करने से क्या होता है, भूखे रहोगे ना आप तो आपके नींद नहीं आएंगी, गुनूद की तारी नहीं होंगी, जहन एक तरफ रहेगा और जहन मुंतशिर नहीं होगा। आप बराबर फोकस कर पाओगे, आपका माइंड एक ही तरफ होगा, आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आप जो है भूखे पेट इस अमल को करें। फिर जब आपने आँख बंद कर ली, आँख बंद करके आपको लंबी लंबी 10 या 15 सेकंड तक के लंबी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है, लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। इस तरीके से आप 10 या 15 सेकंड आप आपके अंदाज से करें। जब लगेगा करके कि आपका जिस्म ठंडा पड़ रहा है और लगे करके कि आपका जिस्म ठंडा पड़ रहा है और आपकी दिल की आवाज़ को आप ध्यान देवे सुने, ध्यान देवे आप आपकी दिल की आवाज़ को सुने। जब आपकी दिल की आवाज़ की धड़कन आपके दिमाग में, आपके ध्यान में लग रहा है करके कि मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके, आपको 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी दरूद शरीफ पढ़े, जो भी दरूद शरीफ आपको पढ़ना है, 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। और आपको एक ही डायरेक्शन में बैठना है। 2 घंटे तक के आपको एक ही डायरेक्शन में। बेहतरीन तरीका ये है कि आप आलती पलती मार करके बैठे, आपको एक ही पोजीशन में बैठना है, एक ही डायरेक्शन में बैठना है, जिससे आप 2 घंटा पूरी एक डायरेक्शन में बैठ सके। वो डायरेक्शन में आपको बैठना है, किबला रुख होकर के बैठना है। फिर आपको 3 मरतबा कोई भी दरूद शरीफ पढ़ना है, दिल ही दिल में पढ़ना है, ज़बान से अदा नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है या अल्लाहु या ज़ाहिरु, या अल्लाहु या ज़ाहिरु, या अल्लाहु या ज़ाहिरु। दिल ही दिल में पढ़ना है इसको भी, फिर से बोल रहा हूँ, दिल ही दिल में पढ़ना है इसको भी। फिर ऐसा ही आपको पढ़ना है 2 घंटे तक। जब आपका 2 घंटे का जब अलार्म हो जावे, फिर आपको वापस 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई भी दरूद शरीफ जो आपने पहले दरूद शरीफ पढ़ा था, उसी दरूद शरीफ को आपको पढ़ लेना है। ये तो अमल है बातिनी आँख खोलने का, लेकिन आप अगर इस अमल को करोगे ना तो इसमें बहुत सारे राज है और बहुत सारे इंकशाफ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खोलेंगे। ये करने से एक मुराकबे की शक्ल इख्तियार होती है और इसमें आपके जिस्म की जितनी भी बीमारी है वो ख़त्म होंगी। आपके हार्ट अटैक का मसला है वो ख़त्म होगा और आपके जिस्म में तंदुरुस्ती पैदा होंगी और आपको एक सुकून कल्बी हासिल होगा और आपकी ज़बान में तासीर पैदा होंगी और आपकी ज़बान और लोग आपसे मुतासिर होंगे और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, लोग आपकी तरफ मानूस होंगे। इतने फ़वाइद है इसमें, है तो बातिनी आँख खोलने का, लेकिन इसके साथ ये भी फ़वाइद है। और फिर जैसे आपके 15 से 20 मिनट होना शुरू होंगे ना, तो आपकी आँखों के सामने से अंधेरा छटना शुरू हो जाएगा, अंधेरा हटना शुरू हो जाएगा और फिर एक रोशनी दिखाई देंगी। फिर वो रोशनी जब दिखेंगी तो वो आहिस्ते आहिस्ते करके जो है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरतें दिखाना शुरू कर देंगे। उस रोशनी के अंदर फिर आपको जो है पहले रोशनी दिखाई देंगी, फिर धुआं दिखा देगा, धुआं छटेंगे, धुआं छटेगा, फिर रोशनी दिखाई देंगी, फिर रोशनी के अंदर से एक नूर फूटेगा, उसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत के जो आपने पढ़ा है ना या अल्लाह या ज़ाहिरु, उसका मतलब ही यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आपके सामने ज़ाहिर करते चले जाएंगे अपनी कुदरत और आहिस्ते आहिस्ते करके सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। और ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी कि आपकी अक्लें हैरान हो जाएंगी। तो आमिल का काम ये होता है कि इसको राज रखे, लोगों पे इस बात को नहीं खोले। जब वो देखेंगे करके कि ये सारी चीज़ें हो रही है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बातिनी आँख खोल देंगे, समझे। अमल बड़ा ही पावरफुल है और बहुत ही मुजर्रब है
بس اس عمل کو آپ کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فوائد حاصل کر سکے. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے, پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور آپ لائک کریں, آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں. آپ لائک کریں گے تو چینل مضبوطی کی طرف جائیں گا اور ہمیں بھی پتہ چلے گا کر کے کہ آپ کو کس لیول کی ویڈیو پسند آ رہی ہے. تو پھر ہم اس تعلق سے انشاءاللہ ویڈیو بنانے کی فکر کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.